प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा का पाठ 6 वीर बहादुर बनना है पढ़ें। बच्चों, प्रस्तुत पाठ पद्य शैली में लिखा गया है, अर्थात कविता के रूप में लिखा गया है। इस कविता को आरंभ करने से पहले इस चित्र पर गौर कीजिए। ये है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। बच्चों, ये हमें हमारे देश के वीर बच्चों को, बहादुर बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। आप जानते हैं, ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत में हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर दिया जाता है। सन 1957 में भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा ये पुरस्कार दिया जाना आरंभ किया गया था और बच्चों को पुरस्कार स्वरूप पदक, प्रमाण पत्र और नकद राशि दी जाती है। वास्तव में ये बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न हैं। उनसे अलग हटकर कुछ बहादुरी का, वीरता का कार्य इन्होंने किया है जो सम्माननीय है। अतः इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। आखिर इन बच्चे कैसे वीर बने, इनमें ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण ये सम्मानित हुए? आखिर वीर बहादुर बनने के लिए क्या करना चाहिए? आइए इसी से संबंधित आज हम ये कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता का मूल भाव है, निडरता वीरों का आभूषण है। निडर व्यक्ति ही मुसीबतों के सामने सीना तानकर खड़ा होता है। निडर व्यक्ति ही दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है और लक्ष्य तक पहुंचता है। हमारे वीर शिवाजी राणा प्रताप हमें निडरता की ही तो मिसाल देकर गए हैं। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में कवि कहना चाहते हैं कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो निडर होते हैं। निडरता उनका गहना है, आभूषण है। ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी घबराते नहीं, सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, अर्थात जिस कार्य को करने के लिए वो ठान लेते हैं उस कार्य को वो करके ही दम लेते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो लक्ष्य को नहीं पा जाते। ऐसे ही हमारे देश के बहुत सारे वीर व्यक्ति हुए हैं जो उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत हैं, जैसे वीर शिवाजी, राणा प्रताप आदि। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले आइए इस कविता के कठिन शब्दों पर ध्यान दें। तट किनारा, संशय, शक, दृढ़ मजबूत, अंबर से तारे ले आए, कठिन काम करना, श्रद्धा, प्रेम, तन्मयता, मग्न होना, दिन में ही तारे हरा देना, राधीन, दूसरों के वश में होना। आइए इस कविता का वाचन करते हैं। यदि डरे पानी से तो फिर कैसे नदी पार जाओगे, खड़े रहे नदिया के तट पर सब कुछ यहीं हार जाओगे। पार यदि करनी है सरिता, पानी में पग रखना होगा, किसी तरह के संशय भय से मुक्त हर तरह रहना होगा। डरने वाले पार नदी के कभी आज तक ना जा पाए, वही निडर दृढ़ इच्छा वाले अंबर से तारे ले आए। दृढ़ इच्छा, श्रद्धा, तन्मयता अक्सर मंजिल तक पहुंचाती, मंजिल तक जाना पड़ता है, मंजिल चलकर कभी न आती। दृढ़ इच्छा, विश्वास अटल से वीर शिवाजी कभी न हारे, दुश्मन को चुन चुन कर मारा, दिखा दिए दिन में ही तारे। वीर धीर राणा प्रताप से त्यागी इसी देश में आए, पराधीन ना हुए कभी भी, मुगलों से हरदम टकराए। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी तो उम्र 23 में स्वर्ग सिधारी, तन मन धन सब कुछ दे डाला, अंतर मन से कभी ना हारी। वीर बहादुर बनकर रहना, वीरों की दुनिया दीवानी, इतिहासों में लिख जाती है बलिदानों की अमर कहानी। बच्चों, आइए अब इस कविता के भावार्थ को समझें। यदि डरे पानी से तो फिर कैसे नदी पार जाओगे,
खड़े रहे नदिया के तट पर, सब कुछ यहीं हार जाओगे। बच्चों, अगर आपको नदी पार करके दूसरे किनारे की ओर जाना है तो क्या संभव है कि बिना पानी में उतरे हम नदी के दूसरे छोर पर पहुंच जाएं? अर्थात असंभव है। पानी से डरकर अगर एक ही किनारे पर खड़े रह जाएंगे तो नदी पार करना संभव नहीं है। अगर एक ही तट पर खड़े रहे और नदियों को पार करने का हौसला मन में नहीं रखा, पानी में उतरने का हौसला नहीं रखा, तो सब कुछ हम यहीं हार जाएंगे। अपने लक्ष्य तक यानी तट के दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। पार यदि करनी है सरिता, पानी में पग रखना होगा। किसी तरह के संशय भय से मुक्त हर तरह रहना होगा। और अगर वास्तव में हमें नदी पार करनी है, सरिता को पार करना है, तो पानी में पग रखना ही पड़ेगा, पानी में उतरना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मन में हर तरह के भय, संशय को, किसी तरह के शक को हटाना पड़ेगा। अगर मन में दुविधा है, शक है, भय है, तो नदी पार करना संभव नहीं हो पाएगा। अपने आप को भय मुक्त करना पड़ेगा, निडर होकर पानी में पग रखना होगा, तभी हम नदी को पार कर पाएंगे, अर्थात तट के दूसरी ओर पहुंच पाएंगे और अपनी मंजिल को पा सकेंगे। डरने वाले पार नदी के कभी आज तक जा ना पाए, वही निडर दृढ़ इच्छा वाले अंबर से तारे ले आए। क्या कोई नदी पार करने के लिए निडर हो बिना जा सकता है? अर्थात नहीं। अगर कोई डरने वाला व्यक्ति है वो दूसरी तरफ जा ही नहीं पाएगा। लेकिन जो निडर है, जिसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो क्या करेगा? वो कठिन से कठिन कार्य करके भी दिखा देगा। अंबर से तारे लाने का मतलब कठिन कार्य को संभव कर देना। जो डरने वाले वो कभी भी नदी के उस पार नहीं जा पाते, लेकिन जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिन्होंने अपने आप को भय से मुक्त कर लिया है, निडर हो गए हैं, जिन्हें किसी तरह का डर संशय नहीं सता रहा है, वो वास्तव में कठिन से कठिन कार्य को करने में भी संभव हो जाएंगे। नदी को पार करना अगर उनके लिए बहुत अधिक कठिन कार्य है तो उस कार्य को भी वो संभव कर दिखाएंगे। दृढ़ इच्छा, श्रद्धा, तन्मयता अक्सर मंजिल तक पहुंचाती। मंजिल तक जाना पड़ता है, मंजिल चलकर कभी ना आती। अगर व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति है, श्रद्धा है यानी आस्था है, विश्वास है, प्रेम है, तन्मयता है, किसी कार्य को लगन है सच्ची, तो वास्तव में वो मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन गुणों का होना अनिवार्य है। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा यानी आस्था प्रेम होना चाहिए, तन्मयता यानी लगन होनी चाहिए। अगर ये 3 गुण हैं तो मंजिल तक पहुंचना संभव हो जाता है। मंजिल तक जाना पड़ता है, मंजिल चलकर कभी ना आती। ये सच है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कार्य करने पड़ते हैं। ऐसा कभी भी नहीं कि मंजिल चलकर स्वयं आपके पास आ जाए। जैसे प्यासे को पानी के लिए जाना पड़ता है कुएं तक, कुआं चलकर कभी भी प्यासे तक नहीं पहुंचता। उसी तरह मंजिल अगर पानी है तो प्रयास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अपने आप मंजिल चलकर सामने नहीं आ जाएगी। दृढ़ इच्छा विश्वास अटल से वीर शिवाजी कभी न हारे, दुश्मन को चुन चुन कर मारा, दिखा दिए दिन में ही तारे। इसी प्रकार हमारे देश के वीर योद्धा हुए शिवाजी, जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी, अपने आप पर अटल विश्वास था और उसी के विश्वास के बल पर उन्होंने दुश्मनों को, औरंगजेब जैसे मुगलों को छका दिया था, हरा दिया था, उनको दिन में तारे दिखा दिए थे। चाहे उनकी सेना बहुत कम थी, मुगलों की सेना बहुत अधिक ज़्यादा थी, तो भी वो हारे नहीं थे, घबराए नहीं थे। अपने विश्वास के बल पर उन्हें मालूम था कि वो जीत सकते हैं। इच्छा शक्ति मजबूत थी कि मैं शत्रु के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, हार नहीं मानूंगा। इसी विश्वास के बल पर उन्होंने चुन चुन कर शत्रुओं को मारा था और उन्हें भी दिन में तारे दिखा दिए थे, उन्हें भी हार का सामना करा दिया था। वीर धीर राणा प्रताप से त्यागी इसी देश में आए, पराधीन ना हुए कभी भी मुगलों से हरदम टकराए। एक अन्य वीर योद्धा है राणा प्रताप, जो बहुत अधिक वीर थे, धैर्यवान थे
और त्यागी थे। उनमें कौन कौन से गुण थे? वीरता का गुण था, धैर्य का गुण था और त्याग का गुण था। ऐसे राणा प्रताप ने भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके थे। अकबर जैसे योद्धा जो 30 वर्षों तक इनसे संघर्ष करते रहे, वो भी मान गए थे कि राणा प्रताप को हराना संभव नहीं है। उन्होंने कभी भी मुगलों से हार नहीं मानी थी, कभी भी स्वाधीनता को उनके सामने टिकने नहीं दिया था। उन्होंने मान लिया था कि अगर जीना है तो कभी भी गुलामी की बेड़ियां स्वीकार नहीं करनी, स्वतंत्र ही जीना है। उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं थी और इसीलिए मुगलों से वो लगातार संघर्ष करते रहते, उनकी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी तो उम्र 23 में स्वर्ग सिधारी, तन मन धन सब कुछ दे डाला, अंतर मन से कभी ना हारी। इसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई हैं जो हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की माननीय योद्धा थी। मात्र 23 वर्ष की आयु में ही जो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, स्वर्ग से धार गई थी, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करती रही थी। लेकिन चाहे उनका तन मन धन सब कुछ हार गया था, लेकिन तो भी उन्होंने शत्रुओं के हाथ नहीं पड़ने दिया स्वयं को। उन्होंने मान लिया था कि चाहे जान चली जाए लेकिन वो शत्रुओं के हाथ नहीं पड़ेगी और अंग्रेजों को उन्होंने पछाड़ दिया था। 23 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने चाहे सब कुछ हार दिया, लेकिन मन से उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया था। उनके मन में भी वीरता का गुण था, वीरांगना थी वो रानी लक्ष्मीबाई। वीर बहादुर बनकर रहना, वीरों की दुनिया दीवानी, इतिहासों में लिख जाती है बलिदानों की अमर कहानी। बच्चों, अगर आपको बहादुर बनना है, वीर बनना है, तो निडर बनना पड़ेगा, संशय और भय से खुद को मुक्त करना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति अपने मन में लानी होगी। किसी कार्य को करने का अगर आपने संकल्प लिया है तो उस कार्य को पूरा करना आपका अनिवार्य हो जाएगा और तब तक आपको संघर्षरत रहना है जब तक कि आप मंजिल को नहीं पा जाते। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जो है वीरों की ही कदर है। दुनिया दीवानी है वीरों की, उन्हीं की कदर करती है जो वीर योद्धा हैं। और इतिहास भी वास्तव में ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी को लिखता है और ये वीर बहादुर बलिदानी व्यक्ति इतिहास में अमर हो जाते हैं अपने श्रेष्ठ गुणों के कारण। बच्चों, प्रस्तुत कविता के रचनाकार प्रबोधयाल श्रीवास्तव जी हैं। इनकी अन्य और अधिक रोचक कविताएं भी हैं। अवसर मिले तो आप इन कविताओं को ढूंढिए और उनकी कविता को आनंद लीजिए। जैसे बर्फी की शादी है, हाथी भैया कहाँ चले या भालू की हजामत, ऐसी इन्होंने बहुत सारी बाल कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं को आप अवश्य पढ़ेंगे। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। अब इस कविता से संबंधित यह प्रश्न दिए जा रहे हैं। कुछ मौखिक प्रश्न हैं, इसके बाद लिखित प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों का आपने लिखित अभ्यास करना है। आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।